होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास है लेकिन आपका कोई नहीं है। अपनी ज़िंदगी में 2 दरवाजे हमेशा खुला रखें, एक अपनी गलती मानने का, दूसरा लोगों को माफ़ करने का। यही असल सुकून का रास्ता है। चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है, हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। रिश्तों की ताले गुस्से की हथौड़ी से नहीं बल्कि मोहब्बत की चाबी से खोले। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। अगर आपकी वजह से कोई रब से जुड़ गया तो यही आपकी कामयाबी का बाज़ बन सकता है। इसलिए दूसरों को अपने अल्फाज और अमाल के जरिए अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ दे ताकि वह आपकी कोशिश से अल्लाह वाले बन जाए। अच्छे लोगों की सोहबत में रहकर एक आम इंसान भी खास बन जाता है। जैसे कि फूलों की माला में रहकर धागा भी खुशबू देने लगता है। खामोशी इख्तियार कर ले मगर गीला मत करे। गुस्सा नशीन हो जाए मगर अपना मेयार मत गिराए। इज्जत ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख न मांगे, क्योंकि इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं। खुलूस और अच्छाई सिर्फ अल्फाज में नहीं अपनी नीयत और फितरत में भी पैदा करें ताकि आप लोगों के ऐब नहीं उनको खूबियाँ देख पाए। अपने दिल को मजबूत करें और हर एक से तवक्का रखना छोड़ दें कि वह आपकी बात को समझेंगे। और वैसे भी हर बात हर एक के लिए नहीं होती। किसी माहिर का कहना है किसी की मीठी बातों का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। बाज़ औक़ात कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। मोबाइली मुसलमान, मेरी तस्वीर खींचो, मैं इबादत कर रहा हूँ। बनाओ वीडियो की, मैं अताअत कर रहा हूँ। मिलेगा जब मिलेगा रोज़े महशर अजर सारा, अभी लाइक की खातिर ही अशात कर रहा हूँ। गरीबों की मदद छुप कर भला क्यों करूँ मैं, दिखाने के लिए ही तो सखावत कर रहा हूँ। लगाओ कैमरा थोड़ा मेरे नज़दीक करके, पता सबको चले कि मैं तिलावत कर रहा हूँ। मेरी तकरीर की हो धूम सोशल मीडिया पर, उसी मकसद की खातिर मैं खताबत कर रहा हूँ। मुझे क्या वास्ता है उन गरीबों बेकसों से, मैं अपने नाम की खातिर ये खिदमत कर रहा हूँ। लगाऊंगा मैं स्टेटस पे हज उम्रे की फ़ोटो, इसी के वास्ते ये सारी मेहनत कर रहा हूँ। मरीजों दम न तोड़ो, है मेरा एक काम बाकी, मुझे लेनी है सेल्फी के इयादत कर रहा हूँ। रजाए खल्क आजीज है मुकद्दम इस जहाँ में, मैं डरते डरते ये कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। 1 साल की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो इम्तहान में नाकाम हुआ। 1 महीने की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जिसे तनख्वाह नहीं मिली। 1 हफ्ते की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो अस्पताल में दाखिल है। 1 दिन की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जिसने रोज़ा रखा। 1 घंटे की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। 1 मिनट की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई हो। 1 सेकंड की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो किसी हादसे से बच गया। हर वक्त की अहमियत है, कीमती है ज़िंदगी का बेहतरीन तोहफा वक्त है। अपने प्यारों के लिए अपनी मसरूफियत से वक्त निकालते रहें। शिफा तो हर वक्त मांगनी चाहिए, सिर्फ बीमारियों से नहीं, हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात से, किसी के खिलाफ पैदा होने वाले बुग़्ज़ से, हसद से, शर से, नफ़रत से, कीना से, दिल को गर्द आलूद कर देने वाली सोचों से और ज़हनी सुकून छीन लेने वाले इंसानों से। अल्लाह करीम हमें ज़हनी कल्बी
रूहानी और जिस्मानी शिफा कली से नवाजे और हुकूक अलबाद की बेहतरीन अदायगी और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको हर मर्ज, कर्ज, तंगदस्ती, नगहानी आफात से महफूज रखे। रिज़्क, सेहत, कामिल ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान को ताज़ा व मजबूत रखे। इबादत व ईमान में आसानी बख्शे, फजल व करम फरमाए। बीमारों को सेहतयाब मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए।